So, welcome to the another factor of how to bang on in network marketing. नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि यहां पे कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग कामयाब होते हैं उनके पीछे कुछ ऐसे सक्सेस प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम एक एक करके इस फैक्टर के अंदर सीखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हम उन सारे प्रिंसिपल्स को मास्टर करेंगे और जिस प्रिंसिपल के ऊपर अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, दैट इज पावर ऑफ डिसीजन। ये डिसीजन क्या होता है? एक बार आप फैसला करते हो तो वो फैसला ऐसा क्या होता है, उसमें क्या ताकत होती है, आप ये जानने वाले हो कि जो डिसीजंस होते हैं उनमें ऐसी क्या ताकत होती है कि वो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि जो डिसीजंस होते हैं और रिएक्शंस होते हैं उनमें क्या फर्क होता है। सी, जो डिसीजंस होते हैं वो सोच समझ कर लिए जाते हैं। आप सोचते हो, समझते हो, जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर आपको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, कुछ फैसले लेने होते हैं। और वो फैसले आप कब लेते हो? जब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। आपने द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन में सीखा, थॉट्स लीड्स टू फीलिंग्स, फीलिंग्स लीड्स टू एक्शन। सो जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं वो डिसीजन है। जो आप डिसीजन ले रहे हो फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और वो भी सोच समझ के। बट जो रिएक्शंस होते हैं वो इंपल्सिव होते हैं। वहां पे आप सोचते नहीं हो, बस आप रिएक्ट करते हो। लेट्स से आप एक बहुत अच्छे मूड में गाड़ी चलाते हुए घर जा रहे हो और कोई आके आपकी कार को ठोक देता है, तो एकदम से आपका मूड चेंज हो जाता है। आप वहां पे रिएक्टिव हो जाते हो, आप गुस्सा करने लग जाते हो। आपको यह समझना पड़ेगा, ह्यूमन बींग्स की टेंडेंसी है कि वो रिएक्शंस तो करेंगे, पर आपको जिंदगी में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन जरूर लेना है। अगर आपने एक बार डिसीजन स्ट्रॉन्ग ले लिया तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर बन जाएगी। जिंदगी बदलने के लिए जो सबसे पहला स्टेप आपको करना है वो यही करना है कि आपको एक डिसीजन लेना है। टू चेंज योर लाइफ यू मस्ट टेक डिसीजन। वो डिसीजन कौन सा होगा जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा? अगर आपने मेरी YouTube पे एक वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है, द लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, उसमें मैंने आपको दिखाया कि जिंदगी में एक ऐसा वक्त था जब मैंने ये डिसीजन लिया। मैंने एक पेपर के ऊपर लिखा दैट आई डोंट वांट टू लिव लाइफ लाइक दिस अगेन। मैं इस तरीके से दोबारा जिंदगी को नहीं जीना चाहता। आई वॉन्ट द चेंज। जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जीना चाहता इस तरह, उस दिन के बाद से मैंने एक्शन चेंज कर दिए। और जब मैंने एक्शन चेंज किए, मैंने काम करना बदल दिया। धीरे धीरे करके मुझे समझ आने लग गया कि मुझे क्या करना है उस जिंदगी के लिए जिस तरीके से मैं जीना चाहता हूं। आपको भी जिंदगी में एक पॉइंट पे ये फैसला करना पड़ेगा कि आप किस तरह से जीना चाहते हो। आप जैसी जिंदगी जी रहे हो, अगर आप वैसी ही जिंदगी जीना चाहते हो सो आप उसे कंटिन्यू करो। बट अगर आप इस कोर्स के अंदर हो सो आई बिलीव कि आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, तो आज एक पेपर के ऊपर आप लिखो। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो ये लिखो दैट आई डोंट वांट टू लिव लाइफ लाइक दिस अगेन। मैं इस तरीके से दोबारा नहीं जीना चाहता। वहां पे लिखो, साइन करो, डेट डाल दो और उस पेपर को रख लो। क्योंकि आपने जब एक बार फैसला कर लिया वो कर लिया, अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। सी, जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके डिसीजंस में एक फर्क होता है। जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो भी फैसले लेते हैं, पर वो अपनी करंट सिचुएशंस के हिसाब से फैसले लेते हैं। जो आज जिंदगी में हो रहा है उस हिसाब से फैसले लेते हैं, वो विजन नहीं लाते। इसके आगे, इसके ऊपर, विजन के ऊपर हम आगे बात करेंगे। पर जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं, आपको यह समझना जरूरी है, वो लोग सिर्फ अभी के हालात देखते हैं। मेरे आज के हालात ऐसे हैं तो मैं ऐसे डिसीजंस ले रहा हूं। बट जो लोग कामयाब होते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, उनके पास एक विजन होता है, वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं और जो उनके डिसीजंस होते हैं वो इस बेसिस पे होते हैं कि जिंदगी में उन्हें पहुंचना कहां है, वेयर दे वांट टू बी, वो कहां पे जाना चाहते हैं, वो कहां पे पहुंचना चाहते हैं। उनके डिसीजंस इस बेसिस पे होते हैं। आज आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? अगले 5 साल में आप कहां पे पहुंचना चाहते हो? अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहां देख रहे हो? आप जहां पे भी देख रहे हो वो लिखो। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? क्या कर रहे होगे आप 5 साल बाद? कैसी जिंदगी होगी आपकी? वो आपको आज डिसीजन लेना है कि ऐसी जिंदगी होगी मेरी, चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट में। मैंने इस तरीके से अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ नहीं जीनी। दिस इज अ डिसीजन जो आपको लेना है।
आगे बढ़ते हैं। जो सबसे मुश्किल डिसीजन होता है, जो हार्डेस्ट डिसीजन होता है नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के लिए, वो ये होता है, एक ऐसा वक्त आता है जब वो ऐसा फील करते हैं या तो वो छोड़ जाएं, वो छोड़ दें नेटवर्क मार्केटिंग को, वेदर दे वॉक अवे और दे ट्राई इवन हार्डर, वो और भी ज्यादा एफर्ट डालें, वो बाउंस बैक करें। ये एक डिसीजन है, आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इस पोजीशन के अंदर हैं कि आपको और मेहनत करनी चाहिए या आपको छोड़ देना चाहिए, तो ये डिसीजन आपका है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप क्या करो, ये आपका डिसीजन है। आप डिसीजन लेके उसे ठीक प्रूव कर सकते हो, चाहे आप ये डिसीजन ले सकते हो कि मैं और मेहनत करूंगा और मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता, या फिर आप छोड़ दो उन ज्यादातर लोगों की तरह जो गैम्बलर्स होते हैं। मैंने ये आपको पहले भी बताया कि 3 तरह के लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। सबसे पहले होते हैं गैम्बलर्स, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एक जुए की तरह खेलते हैं। उन्हें ऐसा लगता है नेटवर्क मार्केटिंग तो एक लॉटरी है, चल गई किस्मत तो बहुत बढ़िया, नहीं चली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो छोड़ देते हैं। ये जो लोग होते हैं ये सबसे जल्दी छोड़ते हैं। ये कुछ लोगों से बात करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हम कुछ लोगों से बात करेंगे और कोई चल गया तो बढ़िया है, अदरवाइज वो अपना मोटिवेशन लूज कर देते हैं एंड फाइनली दे क्विट। आप ये डिसीजन लो कि क्या आपको एक गैम्बलर बनना है। इफ नॉट, देन दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है एमेच्योर लोगों की। जो एमेच्योर्स होते हैं ये हार्ड वर्क तो करते हैं, ये सालों लगे रहते हैं, ये मेहनत बहुत करते हैं, पर ये लोग वो स्किल्स और माइंडसेट को डेवलप नहीं करते जिससे ये लोग कामयाब बन सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। ये अपने आप को पॉलिश नहीं करते। अगर ये अपने आप को पॉलिश नहीं करेंगे तो क्या होगा, एफर्ट तो डालते रहेंगे पर वो प्रोडक्टिव एक्शंस नहीं होंगे, वो सिर्फ एक्शंस होंगे और उनसे उतने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो थोड़े बहुत चेक्स तो आते हैं इन लोगों के, पर ये उतने कामयाब नहीं बनते जितने कामयाब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लीडर्स बनते हैं। जो फाइनल कैटेगरी है, जो थर्ड कैटेगरी है, वो है लीडर्स की। ये वो लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस के ड्राइविंग फोर्स है, ये हमारे बिजनेस को आगे लेकर जाते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं कि इनकी तरह लोग बनना चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। ये लोग अपने माइंडसेट को विकास करते हैं, अपना जो इनके दिमाग में चल रहा है, इनका जो थॉट प्रोसेस है उसका ये कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट करते हैं जो लीडर्स होते हैं। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअसली डेवलप करते रहते हैं, ये और भी लीडर्स को अपनी तरह बनाते हैं। ये एक जो लीडर होता है ना, ये लीडर बनाने की एक फैक्ट्री बन जाता है, और क्योंकि ये फैक्ट्री बन जाता है लीडर बनाने की, इसीलिए ये बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। अब आपको एक डिसीजन लेना है कि ये 3 तरह के लोग हैं, आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो। आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में जा सकते हो, बट मैं एक बात बता दूं, अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो लीडर बनना आसान नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है, अपने आप को डेवलप भी करना पड़ता है, पर हां, इट इज वर्थ इट, 100% वर्थ इट है अगर आप अपने आप को एज अ लीडर डेवलप कर लेते हो तो। सी, मेरे अकॉर्डिंग यू डिसाइड टू बी अ लीडर। आप एक बार डिसीजन ले लो कि मैं लीडर बनूंगा और कमिटेड हो जाओ कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, आई विल बी अ लीडर। सी, डिसाइड टू नेवर क्विट। आप एक चीज ध्यान रखो, ऐसे कायर मत बनो कि जो मैदान को छोड़ के चला जाए। क्या हो गया कि अगर आज हम जंग नहीं जीते, जंग खत्म नहीं हुई है, द वॉर इज ऑन एवरी सिंगल डे, बट आपको मैदान छोड़ के नहीं जाना, यू विल हैव टू स्टे ऑन द फील्ड। सी, जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप इमेजिन कर लीजिए एक स्टेडियम के अंदर आप हैं, आप वहां पे क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां पे कोई विकेट्स नहीं है, कोई फील्डर नहीं है, सिर्फ एक बॉलर है जो बॉल डाल रहा है और आप वहां पे बैटिंग कर रहे हैं। अब आप पहली बॉल खेलेंगे, दूसरी बॉल खेलेंगे, अगर हिट नहीं भी होता फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप आउट नहीं हो सकते, ना आप कैच आउट हो सकते हो, ना आप विकेट आपकी उड़ सकती है, दोनों ही केसेस में आप आउट नहीं हो सकते। अगर आपने बॉल को टच भी किया तो कुछ ना कुछ तो होगा, हो सकता है अगर आपने ठीक से टच कर दिया तो बाउंड्री लग जाए, और हो सकता है एक बार आपने अपनी अंदर वो स्किल्स डेवलप कर ली जो जरूरी है इस जंग को जीतने के लिए, तो अगर बॉल सामने से आएगी तो एक बॉल पे नहीं, हर बॉल पे आप 6 हिट कर रहे होगे। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। सो मैं आपको यहां पे यही सिखाना चाहता हूं, यही समझाना चाहता हूं कि आप एक लीडर बनने का डिसीजन लें, कमिटेड हो जाए अपनी कामयाबी के लिए और कभी हार ना माने। कुछ भी हो जाए,
आपको मैदान छोड़ के नहीं जाना। इससे बुरा आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप मैदान छोड़ के चले जाते हो। जो कायर लोग होते हैं ना वो मैदान छोड़ते हैं, बट आप नहीं, आप नहीं छोड़ोगे। आपको या तो जीत चाहिए या आप लगे रहोगे तब तक जब तक जीत नहीं मिलेगी, क्योंकि द सक्सेस इज द ओनली ऑप्शन। सक्सेस इज द ओनली ऑप्शन फॉर यू। कामयाबी के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सो ये डिसीजन आप जिस दिन लोगे कि मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर बनना है, दैट विल बी द डे यू विल चेंज योर लाइफ। सिर्फ एक दिन चाहिए होता है, इट टेक्स ओनली वन डे टू चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ योर लाइफ। आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक दिन चाहिए होता है, और उस दिन में कुछ खास नहीं होता सिवाय इसके कि उस दिन आप ये डिसीजन लेते हो कि मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है। आज वो दिन आ गया है कि आप ये डिसीजन लो कि मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इस तरीके से नहीं जीना इस तरीके से आप अभी तक जी रहे थे। आपको लोगों के सामने एक आइडल बन के आना है। यू आर एन आइडल फॉर पीपल, एंड ये पहला रूल है, ये पहला प्रिंसिपल है कामयाबी का कि आप ये डिसीजन लो, अनशेकेबल डिसीजन लो। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका डिसीजन नहीं बदलेगा। आपको कामयाब होना है तो आपको कामयाब होना है, कोई नहीं रोक सकता आपको। You are unstoppable. Just take the decision to change your life. I will see you in the next video. Till the time, go self-made.